हेलो फ्रेंड, मास्टर ब्रेन पर आपका वेलकम। फ्रेंड्स, हम लोग 9th क्लास का सर्किल पढ़ रहे हैं। इसकी थ्योरम 9.10 आज हम प्रूव करने वाले हैं। देखिए, इसका स्टेटमेंट पढ़िए। इसमें कह रहा है द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। इसका मतलब हमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ठीक है। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ये गिवन है। इसमें आपको बताना है कि सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, कि इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो गिवन में लिखेंगे कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हाँ, ये हमें गिवन है। प्रूफ करना है कि देखिए, सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, इसमें ऐसे दोनों एंगल्स का मतलब आइदर पेयर का मतलब है कोई भी आप अपोजिट एंगल ले लें, उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो AC और BOD, इनके सम कितने होंगे, 180 होंगे। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए, ये प्रूफ करने के लिए छोटा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा आपको। चाहे तो आप A को O से और O को C से ज्वाइन करा दीजिए, या B और O और D को ज्वाइन करा दीजिए, ठीक है। आपके ऊपर है, आप किसी को भी करा सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें OB और OD को ज्वाइन करा दिया। तो हम जो भी आप करोगे वो आप कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर कंसीडर करोगे कि हमने ज्वाइन OA और DO ज्वाइन करा दिया। चलिए अब इसका प्रूफ करते हैं। देखिए, प्रूफ में आप लिखेंगे, सबसे पहले आप देखिए, अगर हम यहाँ से BOD को ले देखें, BOD, ठीक है। यहाँ से अगर हम BOD को ले लें, इस एंगल की अगर हम बात करें, एंगल BOD, ठीक है, एंगल BOD, तो ये एंगल को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, इस एंगल के साथ इसकी एक थ्योरम पढ़ी है आपने। सेंटर पर अगर किसी आर्क से अगर सेंटर पर एंगल बने और उसी आर्क से सरकमफ्रेंस पर एंगल बने, तो जो सेंटर पर एंगल बनता है ये इस एंगल का ये डबल होता है। तो इसी थ्योरम को हम यहाँ लिख रहे हैं। तो हम एंगल BOD इक्वल टू लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल BAD, ठीक है। ये एंगल का इस एंगल की ये वाला एंगल डबल होता है। तो ये हमने लिख लिया, ठीक है। सेम देखिए, ऐसे अगर हम ये वाला एंगल कंसीडर करें इसके बाहर, तो ये बाहर वाला एंगल क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स ऑफ BOD। तो ये कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल BOD। जो BOD एंगल है आपका BOD, ये BOD, इसका यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल बनेगा। तो ये एंगल किस एंगल की डबल होगा, इस एंगल की डबल होगा, एंगल C के, ठीक है। तो आप लिखोगे ट्वाइस ऑफ एंगल, इस एंगल C को हम ऐसे भी लिख सकते हैं BCD, एंगल BCD, इसकी ये डबल होगा, ठीक है। और ये इन दोनों का रीजन थ्योरम है। उस थ्योरम को आप लिख देंगे यहाँ पर, थ्योरम 9.7, ठीक है। 9.7 के अकॉर्डिंग ये हम लिख सकते हैं। अब आप देखिए, यहाँ से BOD और एंगल BOD, ठीक है, दोनों में हमने एंगल BOD लिख रखा है यहाँ पर। यदि हम इन दोनों को हम ऐड कर दें, तो देखिए यहाँ पर आप चाहें तो इक्वेशन का नाम लेके इसको ऐड कर दीजिए। एडिंग इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दीजिए। तो देखिए ये ऐड करोगे तो एंगल BOD प्लस रिफ्लेक्स एंगल BOD, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर इन दोनों में देखो 2 कॉमन ले लीजिए, और BAD, एंगल BAD प्लस एंगल BCD, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये वाला एंगल है BOD और रिफ्लेक्स BOD, देखिए ये BOD और ये रिफ्लेक्स BOD, अगर इन दोनों का सम कर दें तो पूरा कितने डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पर 360 डिग्री का एंगल बन जाएगा। पूरा एक कंप्लीट एंगल हो जाएगा, कंप्लीट एंगल, ठीक है। कंप्लीट एंगल 360 का होता है। अब देखिए ये ट्वाइस ऑफ एंगल BAD एंगल कहाँ पर है, BAD, तो आप इसको एंगल A लिख सकते हो, बिल्कुल। और एंगल
बी सी डी ये एंगल सी लिख सकते हैं, एंगल सी बिल्कुल। यहाँ से 2 आप लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ये 2 इसके डिनोमीटर में आ जाएगा, तो डिवाइड करेगा कितना आ जाएगा 180। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए एक पार्ट में आपको यही प्रूव करना था, एंगल ए और एंगल सी 180 डिग्री होते हैं, ठीक है। सिमिलरली नहीं, हम इसमें लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब आप लिखिए बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, सारे एंगल्स का सम होता है सारे एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सारे एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 360 डिग्री। यहाँ पर देखिए एंगल ए और एंगल सी, इसकी जगह आप 180 डिग्री पुट कर सकते हो बिल्कुल, और एंगल बी और डी रह जाए सेम लिख लो, एंगल बी प्लस एंगल डी, इन दोनों की जगह हमने लिखा है यहाँ पर 180 डिग्री, यहाँ से लिख सकते हैं हम, ठीक है, इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से आपको एंगल बी प्लस एंगल डी मिल जाएगा, कितना, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा 180 डिग्री। दूसरा पार्ट, इसको आपको ये प्रूव करना था। दूसरा पार्ट क्या है, ये दोनों ही प्रूव करने थे कि ए और सी का सम 180 और बी और डी का सम 180, ठीक है। ये आपने यहाँ पर प्रूव कर दिया, देख लीजिए ए प्लस सी 180 डिग्री और बी प्लस डी 180 डिग्री, बस आपको यही प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।